राम मंदिर के बाद अब अयोध्या में 5 एकड़ जमीन पर बनने वाली ऐतिहासिक मस्जिद का डिजाइन भी सामने आ गया है। ये मस्जिद किसकी कैसी होगी और इसकी नींव कैसे रखी जाएगी और इसकी लागत कितनी होगी, आपको एक एक डिटेल हम इस रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। ये उस मस्जिद की तस्वीरें हैं जो अयोध्या में बनने वाली है। डिजाइन देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये विश्व की चुनिंदा सबसे खूबसूरत मस्जिदों में से एक होगी, क्योंकि इसे परंपरागत मस्जिद की तरह नहीं बल्कि इस मस्जिद के आर्किटेक्चर में भविष्य की झलक दिखाई देगी। जो आर्किटेक्चर की कंटेम्प्रेरी मस्जिद हम कहते हैं, वो कंटेम्प्रेरी एक्सप्रेशन अब मस्जिदों में आ गया है। तो ये आपको एग्जांपल्स के तौर पे वर्ल्ड की तमाम कंट्रीज से हमने ये इकट्ठा किए हैं इमेजेस, कहाँ पे किस तरीके से बन रहा है। और इन्हीं लाइंस में कंटेम्प्रेरी डिजाइन की बात हमारे यहाँ भी हो रही है, इंडिया में भी शुरू। शनिवार को लखनऊ में इंडियन इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सदस्यों ने अयोध्या में बनने वाली इस ऐतिहासिक मस्जिद का डिजाइन जारी किया। अयोध्या के धन्नीपुरा में 5 एकड़ जमीन पर यह मस्जिद बनेगी। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर मस्जिद की नींव रखी जाएगी। अगर हमारे पास अप्रूवल आ जाता है तो हमारी कोशिश होगी, जो कि मुझे मुश्किल लग रहा है आज की तारीख में, 26 जनवरी की जो बात कही गई थी, क्योंकि उस दिन आइन यानी कॉन्स्टिट्यूशन की नींव रखी गई थी इस मुल्क की, तो बेहतर हो हम उस दिन रखें। पर हम ऐलान कर रहे हैं कि कोई बड़ा फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ इस्लाम में जो भी शरय जो जुरिस्प्रूडेंस है उसमें कोई भी मस्जिद के फाउंडेशन के लिए, तामीरी काम के लिए कोई बड़ा फंक्शन नहीं होता है। नींव रखने से पहले संस्था को मस्जिद का नक्शा पास कराना होगा। काम शुरू करने की जो डेट है, मैंने बहुत स्पेसिफिकली कहा था हमारे पहले की भी बातचीत में, जिसको जिस तरह से भी कोट किया गया हो, कि नक्शा पास हो जाए। जो अभी अख्तर साहब ने भी कहा, उसका पूरा प्रोसीजर है, सॉइल टेस्टिंग होगी, नक्शा हम सबमिट करेंगे। अयोध्या में मस्जिद के साथ ही कई और चीजें भी बनाई जाएंगी। 200 बेड का एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल होगा, एक म्यूजियम बनाया जाएगा, छात्रों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी होगी और एक कम्युनिटी किचन की भी व्यवस्था होगी। सबसे ज्यादा जो दुश्वारी है इलाके में वो माल न्यूट्रिशन की है, और महिलाओं में और लड़कियों में, तो उसको केटर करने के लिए वो भी है और तमाम वो फैसिलिटीज हैं। मस्जिद के डिजाइन की बात करें तो भारत में ज्यादातर मस्जिदों में गुंबद और मीनारें होती हैं, लेकिन अयोध्या में बनने वाली इस मस्जिद में कोई गुंबद नहीं है। ये मस्जिद खाड़ी देशों में बनने वाली मस्जिदों जैसी होगी। डोम्स है और ये आर्च है, ये तो उस वक्त की जब इस्लाम की ग्रोथ हो रही थी तब कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी थी जिसको अडॉप्ट कर लिया गया। और जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आई है उनका फ्यूजन होना चाहिए। तो इस्लाम कोई ना एक वक्त के लिए था, ना कोई एक रीजन के लिए था। ये ग्लोबल है और इंटरनेशनल है, लेकिन हमारा परसेप्शनल ये है कि जो मिडिवियल पीरियड में हुआ था वही इस्लामिक था। तो वो मैं तो उसे मानता हूँ कि वो कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इस्लाम है। मस्जिद करीब 3500 स्क्वायर मीटर में बनेगी। मस्जिद में 2 फ्लोर होंगे। मस्जिद में महिलाओं के लिए अलग से स्पेस होगा। एक बार में करीब 2000 लोग नमाज अदा कर सकेंगे। मस्जिद का काम 6 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन इसमें कितना खर्च आएगा ये नहीं बताया गया है। इस बीच अकाउंट की जानकारी सार्वजनिक की जा चुकी है, यानी जिसे मस्जिद के लिए चंदा देना हो वो बैंक अकाउंट में जमा करा सकता है। सर देखिए, इसकी कॉस्टिंग अभी एग्जैक्टली बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी इसमें बहुत सी डिटेल्स होनी है। ये तो कॉन्सेप्चुअल अभी सिर्फ है। अभी जैसे जैसे इसकी डिटेल डिसाइड होंगी, मटेरियल्स डिसाइड होंगे, कंस्ट्रक्शन की मेथड डिसाइड होंगे, उसके बाद ही कॉस्ट निकल पाएगी। इस मस्जिद में इस्तेमाल होने वाली तकनीक से लेकर सामान सब कुछ नया होगा। यही इस मस्जिद की खासियत होगी। विशाल मस्जिद में सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा, जबकि यहाँ जरूरतमंदों को 2 वक्त का खाना मुफ्त में दिया जाएगा। जामिया यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के डीन प्रोफेसर SM अख्तर ने बताया कि ये मस्जिद सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि मानवता की सेवा की प्रतीक होगी। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के मुताबिक फैजाबाद इलाके में अच्छे अस्पताल की कमी को देखते हुए भी यहाँ बड़े अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। 24,150 स्क्वायर मीटर में बनने वाला ये अस्पताल पूरी तरह चैरिटी का काम करेगा। 100 एकड़ की लागत से बनेगा, जिसमें 1 साल का वक्त लग सकता है। यानी अयोध्या में भव्य और ऐतिहासिक मस्जिद तो बनने जा ही रही है, साथ ही
आम लोगों की मदद का भी पूरा इंतजाम किया जा रहा है। विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ।